जी सीताराम। तुम्हारी शकल तो बाबा जी सीताराम। गुरु जी सीताराम। गुरु जी दूसरी यात्रा कब है? पहले भाई तू हंस ले। ये पहली हैं जो बाबा कह रही हैं। एक गांव का आदमी था सीधा साधा, पंडित जी के पास गया, बोले कोई मंत्र दे दो, मंत्र हम जपते रहेंगे, भजन करते रहेंगे। गैया चराते हैं, गाय भैंस थी उसके पास में, बोले भजन नहीं कर पाते हैं, कोई ऐसा मंत्र दे दो जो चलते फिरते भी जपते रहें, और सीधा साधा दे देना, हम पढ़े लिखे नहीं है, सरल सा दे देना, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं देना। पंडित जी बोले एकदम सीधा है, गोपाल जी बोला करो, गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। बोले ये ठीक है, ये ठीक है, गोपाल जी गांव में हमारे कक्का का नाम भी है, चलेगा। कुछ लोग ऐसे ही भजन करते हैं, सबकी अपनी अपनी वो होती है, गोपाल जी गोपाल जी गोपाल। अच्छा किस्मत की बात, वो पढ़ो लिखो तो हतो ना, तो गैया चरा रहो, तो अब वो आओ गैया चरावे सीधी, गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। गैया चराऊ चराऊ तो ठैया गई इतना नाय माय हो गई है? इतने में वो मंत्र भूल गए। अब बड़ो हैरान, सो 3 घंटा बैठो, बार बार सिर खुजावे, गा, अब लगो वो, अब कहूं गाय आवे, कहूं और कछू आवे, लेकिन जो नाम मंत्र दो तो वो ना। अब भूल है सो कई बार ऐसी भूलनी चढ़ जा, मुख पे रखो हो पर निकलत नहीं है। 3-4 घंटा बाद उसे लगो कि गप्पू जी है। गांव में 2-3 गप्पू जी रात थे, वही लगे हैं यही है। अब उसने कहा अब नहीं भूलना चाहिए, चाहे जो हो जाए। अब लई माला उसने, गप्पू जी 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 गप्पू जी। घर आया, गैया बांध रहा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। चारा डाल रहा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। गाय दो रहा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। शाम हुई, घरवाली ने कहा भोजन कर लो, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। घरवाली बोली पागल हो क्या यार, दिन भर से आप दिमाग खराब है क्या, भोजन कर लो। तो ये क्या गप्पू जी लगा रही, क्या गप्पू जी ए चुप रहे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू, चुप रहे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। मंत्र भूल जाएंगे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। बड़ी मुश्किल से याद आया है, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। दिन में ही तो भूल गए थे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। पंडित जी ने दिया है मंत्र, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। भगवान नाराज हो जाएंगे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तू खा ले सो जा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब घरवाली बोली महाराज ठीक है, लेकिन भोजन कर लो, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे कब तक जपते रहोगे, गप्पू जी गप्पू जी, जिंदगी भर जपेंगे गप्पू जी गप्पू जी, तो ही क्या लेना देना, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। तो सो जा, गप्पू जी गप्पू, प्राण न खा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। रात हो गई, 10 बज गए, पत्नी बड़ी हैरान, बोली क्या किया जाए, अभी तो लगे गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। कपड़ा बिछाएं, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। पानी भी पिया तो एक घूने गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप। 10-11 बजे तो पत्नी थाली लगाए बैठी। अब पत्नी तो बेचारी स्वभाव होती ही है, तो अब बेचारी 2 थाली लगाए बैठी, ना खात बने खवा सकत नहीं। अब जल्द जिद भी नहीं कर सकत, क्योंकि लगातार मनता ही चल रहा हो। बड़ो सर्वोत्तम उपाय है, अगर किसी से बात ना करनी हो तो माला ले लो। ये भी बहुत सरल उपाय है, पत्नियों से बचने का तो बहुत सर्वोत्तम। आपको ज्यादा जरूरत है। अहलू वालिया जी बड़े परेशान रहते हैं। तो ये एक ही सर्वोत्तम उपाय है, बस सीधा है बस। लेकिन कई बार वे भी बड़ी खतरनाक होती हैं।
हाँ तो अब पहले जा कर लें चर्चा। गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब घर वाली धरें थाली, 3 बेर सब्जी बदल रही गरम कर करके, तवा की रोटी 3 बेर गरम करी फिर धरी। और वो तो विजय को त्यों पत्नी आके बोली महाराज ये कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा? वो गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो सो जा, काहे को हैरान हो रहे? गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। और ये थाली की यहाँ लगाए गप्पू जी गप्पू जी, और 2 क्यों? गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। हमें खाने ही नहीं है जब गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। बड़ी हैरान। अब पत्नी ने कहा बड़ी आफत। सामने पंडितानी जी रहती थी, वो बस समझदार थी, तो वो गई, बोली बहन जी क्या बताएं, बड़ी आफत फंस गई और हमारे स्वामी जी को उनसे जो है एक्सीलीटर सो फंस गओ। और एकदम गप्पू जी चल रहा। वे चुप होवे को नाम नहीं ले रहा। और ये वे कह रहे कि मंत्र है ये हम भूल जाएंगे, और तू चुप रहे, जा खा ले सो जा। अब बताओ मैं कैसे खा लूँ, कैसे सो जाऊँ? वो भी भूखे रहेंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे हैं। अब वो कह रहे हैं अच्छा ये हो कि चलो 2-4 घंटा है तो चलो इंतज़ार कर ले, भी कल तक इंतज़ार कर ले। वो कह रहे जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई तब तक चलेगा। अभी पड़े खटिया पे और पड़े गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब घरवाली कहा कि अब घरवाली भी टेंशन में, तो घरवाली बोली इस चक्कर में तो ये अगर सोहे भी ना, अगर सो गए तो फिर भूल जाएंगे। और जे भी जो ही सोचे, सीधो साधो आदमी बोले अब भाड़ में गो, सोने नहीं है, सो पानी को लोटा धल लो, बार बार आंखन में लगा पे, अगर सोए फिर भूल गए। तो पंडितानी ने एक उपाय बताया, बोले एक काम करो, तुम घर जाओ और जाके कहना कि हम जो है जब तक तुम भोजन कर लो तब तक हम जप रहे, सो भूल है भी ना, भोजन भी हो जाए। हाँ ये उपाय ठीक है। सो घर आई वो भागते भागते, बोले महाराज उपाय मिल गया, उपाय मिल गया। गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। पति तो कर ही रहो, तो गप्पू जी गप्पू जी क्या उपाय मिला? गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। क्या हुआ? तो पत्नी बोली महाराज अब जे मंत्र तुम हमें दे दो तो तनक देर हम चला रहे, तब तक तुम भोजन कर लो। पति ने सोचे ये उपाय ठीक है। तो गप्पू जी लेते हैं गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। सीधे साधे आदमी गांव के आदमी गप्पू जी लेता थे, अब ते जप ले ले। अब पत्नी भी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। इसकी टोन अलग थी, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। थाली परोसी गई, उसमें रोटी धरी थी। अब रोटी जल्दी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब हम थे तो नहीं वहां, लेकिन हम सोच रहे कि शायद पति ने यह भी कहा होगा कि तेज बोल ताकि भूल ना जाए। अब उसने भोजन करे। अब पत्नी लगी 2-3 घंटे गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो पत्नी बोली महाराज ऐसो कब तक रात भर चले? न तुम सो। तो पति ने कहा कि आधी रात हम जग रहे, आधी रात तुम जगो। जब हम सोएं तुम गप्पू जी, और जब तुम सो हम करेंगे, मंत्र भी नहीं भूलेगा, काम का। ये बात ठीक है। सुबह हुई, वो फिर से जो है गैया लेके गया। द्वारका के राजा थे ठाकुर जी उस वक्त। तो ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ घूम रहे थे। तो रुक्मणी जी बोली चलो महाराज आज जंगल चलना है आपके साथ में। भगवान ने तो समझाया जंगल में कांटे वांटे हैं, उल्टे सीधे लोग मिलते हैं, तुम यहीं रहो। नहीं चलना है, ठीक है चलो। ठाकुर जी जैसे ही जंगल में आए तो जी एक पत्थर के ऊपर बैठो भाव, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो रुक्मणी जी बोली महाराज जे की को भजन कर लो। गप्पू जी अब भाई सहस्त्र नाम में जे नाम तो है ही नहीं है। भगवान बोले हमारा ही भजन कर रहा है। तो रुक्मणी जी बोली क्षमा करो, हमने इतने नाम सुने आपके, सहस्त्र नामावली पढ़ी, सतनामावली पढ़ी, लेकिन उसमें कहीं भी गप्पू जी नहीं पढ़ा है। भगवान बोले तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है तो जाओ पूछिया। अब रुक्मणी जी ने अपना भेष बदलो, आई भैया राम राम।
गप्पू जी गप्पू जी, राम राम गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। जी भैया तुम की को नाम ले रहे? गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। जाओ दिमाग खराब ना करो, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, इसे तुम्हें काले लेते हैं गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तुमसे हम बात कर भी हम नाम और भूल जाए भी, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। अब रुक्मणी बोली ऐसे कैसे हम जाएं, हम तो पूछ के जाएंगे चाहे जो हो जाए। अब उसको इतनी गुस्सा चढ़ी, तो दिन भर रात भर की गुस्सा, सोना तू घर वाली से बड़ी मुश्किल से नाम मिलो तो वापसी रात भर को सोना तो एकदम जे 10-15 इनने प्रश्न करे सो 16वीं बारू को दिमाग कर गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। रुक्मणी जी ने पूछी अरे बता तो की को नाम ले रहा है? तुरंत चिल्ला कर तोरे खसम को गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। रुक्मणी जी भागी और भागी तो पीछे भगवान छुपे थे। भगवान हंसन लगे, बोले कहो कैसी रही? अरे बोले महाराज वो तो हमें पहचान गो, हम तो भेद बदल के गए, हमें पहचान गो, गजब को भगत है आपको। भगवान बोले इसीलिए हम कहते हैं हमारे भक्तों से ना बेदत हो, बड़े सीधे साधे हैं, बड़े विचित्र हैं। लेकिन रुक्मणी जी चरण पकड़ के बोली सरकार हमने सब नाम पढ़े पर आज तक आपको गप्पू जी नाम नहीं पढ़ो। जी आपको नाम कब पड़ गो? गोपाल हमें पतो है, गोविंद पतो है, रणछोड़ दास पतो है, मनमोहन पतो है, चित्तचोर पता है, माखन चोर पता है, कन्हैया पता है, कृष्णा पता है, कृष्ण जी गप्पू जी कब पड़ गो? भगवान बोले जी बात बहुत पुरानी हो गई, हम छोटे ही थे, जसोदा मैया ने जो है एक सैया कटोरी में माखन को लौंदा लाओ रखे हुई थी, मैया बात करने लगी, हमने लौंदा माखन को लाओ और गप्पू डालो, वाही दिन हमारा नाम गप्पू जी पड़ गो। तो भगवान कब किस पर रीझ जाएं, ये भगवान ने बात बनाई रुक्मणी जी के लिए, पर सच ये है भगवान उसके गप्पू जी कहने पर रीझ गए। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी भक्ति लोकी अजे न समझे, रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे वहम भलेखे गुरु रजाना भक्ति है। वाह, सिर्फ गुरु को ही रजाना भक्ति है और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या अद्भुत बात कही। और दूसरी गुरुजी सतगुरु दे चरना तो बड़ा तीर्थ ते स्नान नहीं, बिना ज्ञान दे पशु है बंदा, बन सकता इंसान नहीं। वाह जी, जो गुरु देवे वो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखिए, भावे दुख दे भावे सुख दे मनना पाना सीखिए। जो गुरु देवे वो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखिए, एक रब दे बस होके रहना और किसी दी लोड़ नहीं, कहे भगवान ऐसे गुरु सिख नू किसी चीज दी थोड़ नहीं। वाह, बहुत बड़ी बातें बोली हैं आज आपने। कहा है कि गुरु एक थोड़ा सा सुनाऊं, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, कण कण में है राम समाया, मेरे राम जी की कैसी है माया। यह गीत वैसे बड़ा मैंने आपको वहाँ बोला था, आप भूल गए, फिर कभी सुनाएंगे। और दूसरा हम भूल गए कि आप। हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी एक बात और सुना तो, निरंकार चोला बदल के आया, एदा भेत किसी ने पाया, डेरा गड़ा गांव में लगाया, और मैनू देख लैन दे रब मेरा सतगुरु बन के आया। मेरा परमात्मा गुरु बन के आया, बहुत अद्भुत बात। जिधरों सतगुरु ने लंघ जाते डुबदे पत्थर ने तर जाते, नी ये केड़ा तारन आया, मनु देख लैन दे मत्था टेक लैन दे। वाह, बहुत अद्भुत। जय हो। बूटे बूटे पानी देवे, सुखे बूटे हरे कर देवे, नी ये केड़ा माली आया, मनु देख लैन दे मत्था टेक लैन दे। वाह, जय हो। सीताराम गुरु जी, मसाला तो बहुत है पर फिर कभी सुनाएंगे। सीताराम गुरु जी। सरदार जी बहुत प्यारे हैं। गुरु भक्ति इनकी 20 साल तक गुरुद्वारा में सेवा, वो निरंकारी मंदिर में, वही निरंकारी मिशन में 20 साल सेवा करते हैं। और गुरु जी से जैसे आपसे बात हो रही है ना, कभी बात नहीं करी, और जितने एक्सीडेंट हुए कभी जाके गुरु जी को कभी नहीं कहा कि मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ। और कई लोग कहते हैं एक बार एक्सीडेंट होता है जाके गुरु जी को मिल लेते हैं,
और मैं मिल नहीं पाया, और मैं उनके अंदर है प्रभु श्री राम को। जरा एक बार माइक दो, ये बहुत मतलब ये रात को हमें बात छू गई थी आपकी। दास उसको गुरुजी को निरंकारी बाबा के अंदर प्रभु श्री राम के दर्शन करता था, और बाबा गुरु नानक के दर्शन करता था। और जब वो उनका जन्मदिन होता था, वो कलगी लगाई जाती है, और गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन करता था। हाँ, 20 साल वाली बात बताओ। हाँ जी, 20 साल तक आपने सेवा की। 20 साल जो दास ने जब 1997 में ज्ञान लिया, ज्ञान लेने के बाद दास ने सोचा जब दीक्षा ले ली है, और जो गुरु का वचन आएगा उसके हिसाब से सेवा करी, जैसा भी हुक्म आता था उसके हिसाब से सेवा करी। और घर के अंदर परमानेंट सत्संग 1999 थे, महीने में 1 बार संगत रखाई, और 2 बार लंगर करते थे साल में। और नए साल में 18 जनवरी को लंगर करते हैं। दास ने सारा सामान खरीद लिया था, ये जो माइक वायर पतीले वगैरह सारा सामान खरीदा, और लंगर दे संगत में कम से कम 250-300 महात्मा आते थे सब। और दास अगर ड्यूटी पे चले जाता तो भी घर सत्संग होती थी। और गुरु ही रक्षा करता अपने भक्त की, और गुरु ही रब है, रब ही गुरु है, और कोई नहीं है। इनकी जो बात बड़ी ऊंची लगी वो ये है, 20 साल तक इन्होंने गुरुजी से बात ही नहीं की, तो 20 साल तक रहे। 20 साल तक। और गुरुजी जो कल आपने हमें 20 साल की खुशी दी है, चाहे 10 मिनट दिए चाहे 15 मिनट दिए, मेरा जीवन सफल कर दिया आपने। और मैं फर्क करता हूँ कि मुझे बाबा निरंकार ही मिल गया, चाहे बात नहीं करी, और उस समय चाहे आप बात नहीं करते थे, आज आपने जो बात की है ना, मैं पूरा खुश हूँ आपसे। और आपके लिए जब तक जिएंगे मैं कहीं और संगत नहीं जाऊँगा, ये मेरा प्रण है, मैं वचन लिया, जब तक जीऊँगा। और आप मेरे से नाराज मत होना कभी, चाहे भले मेरे दांत जूते मार लेना अगर गलती हो जाए। नहीं ऐसा है, नहीं देखो गुरु जी, ऐसा होता है, मेरी अपनी आत्मा मैं जिसको मानता हूँ ना, आप मेरे एक बड़े भाजी भी हो, पंजाबी भाजी, जो आप क्योंकि पंजाबी जब थोड़े को सुनी था ना, तो मेरा हृदय ऐसे होता है कि आप मेरे बड़े भाजी। गुरु तो वही हो, रब हो आप, आपको रब से नीचे नहीं। छोटे भाई को क्या कहते पंजाबी में? कि गुरु ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, परमात्मा ਨੂੰ भी रब ਕਹਿੰਦੇ ਆ। परमात्मा और रब और एक ही है, कोई तो नहीं है। वाह, सिर्फ गुरु पे भरोसा होना चाहिए, और गुरु अपने आप काम करता है। अगर असी संगत करांगे, तन मन धन से सेवा करेंगे, और गुरु के साथ जुड़े रहेंगे, और जो वचन आएगा वो वचन मानांगे, तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वाह, एक बार ताली बजाओ हमारे प्राग के लिए।